दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जितना ज्यादा ऊंचा है उतना ही ज्यादा रहस्यमय भी है, क्योंकि यहाँ लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें खोज निकाली हैं कि उन्हें देख कोई भी अपने होश खो बैठेगा, और फिर ये नई खोजें तो वैज्ञानिकों तक को भी भयभीत कर रही है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं भयभीत कर देने वाली खोजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, यूएफओस ओवर एवरेस्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने वाले हैं जिसे 2 बिलियन पिक्सल के द्वारा कैप्चर किया गया था, और इस इमेज में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे एक डिस्क के शेप्ड का ऑब्जेक्ट हवा में दिखाई दे रहा है। जब इसे देखा गया था तो इसके बारे में लोगों का मानना था कि यह एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फ्लाइंग क्राफ्ट है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कोई भी ड्रोन इतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता। जिसके बाद तो लोगों ने, क्या साइंटिस्ट ने भी इस बात पर विश्वास कर लिया कि यह एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फ्लाइंग क्राफ्ट ही है जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर उड़ रहा था। और इसके डायरेक्टर ने तो यह भी दावा कर दिया कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर के पास जो जोन 51 है वहां सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस है। आपको बता दें कि यह तो सिर्फ एक इमेज है, लेकिन 1968 से लेकर अब तक इस एरिया में 7 से भी ज्यादा यूएफओ साइटिंग्स को देखा जा चुका है, जिससे आप इस एरिया के मिस्टीरियस होने का अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 9, द घोस्ट ऑफ एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर न केवल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फ्लाइंग क्राफ्ट का साया रहता है, बल्कि बहुत सारे लोगों को तो यह भी मानना है कि वहां पर घोस्ट भी मौजूद हैं, जिसके कारण वहां समय समय पर कई फिनोमिनन देखने को मिलते हैं। और ऐसा ही कुछ सुपरनैचुरल पावर्स का एक्सपीरियंस 21 मई 2004 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े नेपाल के पेम्बा डोर्जे शेर्पा के साथ हुआ था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि पेम्बा डोर्जे शेर्पा माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेजी से चढ़ने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई केवल 8 घंटे 10 मिनट में ही पूरी कर ली थी। लेकिन जब ये 24 मई 2004 को वापस नीचे की ओर आ रहे थे, तब इन्होंने वहां एक क्लाइंबर्स के ग्रुप की बॉडीज को देखा जो पूरी तरह से बर्फ में जम चुकी थी, और इन्होंने वहां कुछ सुपरनैचुरल पावर्स को भी एक्सपीरियंस किया। इन्होंने बताया कि इन्होंने वहां पर कुछ शैडोज को अपनी ओर आते देखा, जो देखने में बहुत भूखी नजर आ रही थी। जब इन्होंने ऐसा कहा तो कुछ लोगों ने कहा कि जो लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हुए मर जाते हैं, ये उनकी आत्माएं थीं। तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दिमाग हेलुसिनेट हो गया था और उन्हें इस तरह की चीजें दिखने लगी थी। नंबर 8, थर्ड पार्टी। दोस्तों, अब जब माउंट एवरेस्ट की बात कर ही रहे हैं तो ब्रिटिश एक्सप्लोरर फ्रैंक स्मिथ को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट के टॉप पर सबसे पहले, या कहें 1933 में पहुंचने वाले थे। लेकिन जब ये माउंट एवरेस्ट के टॉप के करीब थे, तभी अचानक तेज बर्फीली हवाएं और लो ऑक्सीजन लेवल के कारण इनकी टीम को वापस आना पड़ा। लेकिन स्मिथ ने अकेले ही अपनी जर्नी को चालू रखा, लेकिन वो बच ना सके। पर उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि माउंट एवरेस्ट पर थर्ड प्रेजेंस भी है, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि जब वो ठंड से बचने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे थे, तब उन्हें कोई ऐसा गाइड कर रहा था जो दिख भी नहीं रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एकमात्र ऐसे इंसान थे जिन्होंने इस बात को बताया था, क्योंकि इससे पहले भी कई लोग इस बात का दावा कर चुके हैं। नंबर 7, रशियन एक्सपीडिशन। यह बात 1952 की है, जब एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्गे ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर पहुंचने का प्रयास किया था, और वो भी नॉर्दर्न राउट के जरिए। और जैसा कि हमने आपको बताया कि माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई 8800 मीटर है, लेकिन जब ये दोनों 8000 फीट की ऊंचाई पर यानी अपने आखिरी कैंप पर थे, तभी ये दोनों अचानक से गायब हो गए, और वो भी बिना किसी सबूत के। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा स्टेटमेंट सामने आया कि जिसने सभी को चौंका के रख दिया। असल में रशिया के ऑफिशियल्स ने इस बात का दावा कर दिया कि 1952 में माउंट एवरेस्ट पर कोई भी एक्सपीडिशन हुआ ही नहीं था। और फिर बाद में इस बारे में काफी जांच हुई कि शायद उन दोनों की बॉडी ही मिल जाए, लेकिन इसके बावजूद भी सभी फेल हो गए। तो आखिर इस पूरी कहानी की सच्चाई क्या थी? क्या सच में 1952 का कोई एक्सपीडिशन झूठा था? और अगर नहीं तो आखिर वो दोनों कहां गए? इसका जवाब किसी के भी पास नहीं है। नंबर 6, 4 अननोन। दोस्तों, ये बात 22 मई 2017 की है, जब 4th कैंप के 4th टेंट से 4 डेड बॉडीज मिली थी, और वो भी एवरेस्ट एरिया में। लेकिन अगर इसके 3 दिन पहले की बात करें तो एक रेस्क्यू टीम एवरेस्ट पर गई थी, वो भी एक माउंटेनियर को खोजने के लिए, जिसकी डेथ हाई अल्टीट्यूड पर जाने के कारण हुई थी। पर अब बात करते हैं उन मिली हुई 4 बॉडीज की। तो आप जान ले कि जब वो 4 बॉडीज मिली थी, तब ये खबर आग की तरह फैल गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी किसी ने नहीं कहा कि ये बॉडीज उनकी जान पहचान की है। इन सारी चीजों ने एक नए सवाल को पैदा कर दिया कि आखिर वो बॉडीज किसकी थी और वहां कैसे आई। इनके बारे में जानने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक पता नहीं चला
कि वो बॉडीज कहां से आई या किसकी है। और यही कारण है कि आज भी उन बॉडीज को 4 अननोन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वैसे आपका इसके बारे में क्या मानना है? क्या ये किसी की चाल है या फिर सच में एवरेस्ट में कोई थर्ड प्रेजेंस है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 5, रेनबो वैली। रेनबो वैली पूरी दुनिया के सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है, जो कि माउंट एवरेस्ट के नॉर्दर्न स्लोप पर है। और जो भी लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते समय गिर जाते हैं या मर जाते हैं, उन सभी लोगों को इसी जगह दफनाया जाता है। अगर इसके नाम के पीछे की कारण की बात करें तो इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जगह एक समय पर बहुत ही ज्यादा रंगीन हुआ करती थी, जिस कारण से इस जगह का नाम रेनबो वैली पड़ गया। लेकिन आज के समय यह जगह पूरे माउंट एवरेस्ट की सबसे ज्यादा खतरनाक या कहें तो हॉन्टेड जगह है। और हाँ, अब आप ही बताइए कि जब हजारों लोग हर साल माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ लोग ही उसके टॉप तक पहुंच पाते हैं, पर वहीं कुछ लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। और जब जिंदा लोग ही माउंट एवरेस्ट से वापस नहीं आ पाते तो मरे लोगों को लाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और इसलिए उन्हें वहीं दफना दिया जाता है। नंबर 4, सीशेल्स इन एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर न केवल इंसानों के रिमेन्स मिले हैं, बल्कि यहाँ समय समय पर एंशिएंट फौना के फॉसिल्स भी मिलते रहते हैं। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट पिछले 200 मिलियन सालों से एक ही जगह पर खड़ा हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ये कैसे बना था? अगर नहीं तो आप जान ले कि आज से करीब 200 मिलियन साल पहले, जब माउंट एवरेस्ट का नामो निशान तक नहीं था, तब बहुत तेजी से अफ्रीका का एक हिस्सा टूटकर एशिया से टकराया था, और उसी फोर्स के कारण कुछ लैंड मास ऊपर निकल आया, जिससे माउंट एवरेस्ट का जन्म हुआ। और यही कारण है कि आज के समय भी माउंट एवरेस्ट पर एंशिएंट फौना के रिमेन्स मिलते रहते हैं। और सबसे पहले 1915 में माउंट एवरेस्ट से मरीन लाइफ के फॉसिल्स मिले थे। लेकिन शायद आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कुछ लोगों का मानना है कि जिस ग्रेट फ्लड के बारे में बाइबल में बताया गया है, उसी फ्लड के कारण मरीन लाइफ के एविडेंस माउंट एवरेस्ट पर मिलते हैं। नंबर 3, मॉरिस विल्सन। दोस्तों, वैसे तो आपने माउंट एवरेस्ट पर कई सारे महान लोगों को चढ़ते हुए देखा होगा, लेकिन इंग्लिशमैन मॉरिस विल्सन जितना शायद ही कोई अपनी इस जर्नी के लिए डेडिकेटेड होगा। आपको बता दें कि उनका प्लान था कि वो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट के नॉर्दर्न रीजन में प्लेन से जाएंगे और फिर वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करेंगे, जिस कारण से मॉरिस विल्सन ने सबसे पहले साल 1933 से अपनी ट्रेनिंग शुरू की थी, वो भी प्लेन सीखने के साथ। फिर उन्होंने कड़ी बर्फ में ट्रेनिंग की ताकि उन्हें वहां कोई परेशानी ना आए, और अंत में उन्होंने भगवान के लिए ध्यान भी किया। अपनी इन्हीं स्किल्स के कारण ये माउंट एवरेस्ट पर 23,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच नहीं सके और उनकी डेड बॉडी को एक ब्रिटिश एक्सपीडिटर के द्वारा खोजा गया था। लेकिन जब उनकी बॉडी को खोजा गया था तब वो लेडीज अंडरवेयर में थे, जो सच में एक बहुत अजीब बात है। और एक डाउट है कि क्या उन्हें किसी ने मारा था या फिर उनके साथ क्या हुआ, इसका जवाब किसी के भी पास नहीं है। नंबर 2, मैलोरी एंड इरविन। मैलोरी और इरविन की माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई माउंट एवरेस्ट पर की गई अब तक की सबसे रहस्यमयी चढ़ाई में से एक है। आपको बता दें कि गॉर्डन मैलोरी और एंड्रयू इरविन 1 जून 1924 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की पहली कोशिश करने निकले थे, और वो दोनों ब्रिटिश मिशन का हिस्सा थे। उन्होंने अपनी चढ़ाई के दौरान सबसे टॉप तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन जिस खुशकिस्मती से उन्होंने चढ़ाई का आगाज किया था, वो उसके साथ कभी भी ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाए। उनके पास से जो आखिरी मैसेज मिला था उसमें उन्होंने बताया था कि वो आया की ट्रांसफर डिसोल्यूशन के करीब है। और इतनी सारी चीजों के बाद ना तो उनकी बॉडी को कभी खोजा गया और ना ही उनके गायब होने के विषय में किसी रहस्य का खुलासा हुआ, जिस कारण से ये आज रहस्यमय है और हमारी इस वीडियो का हिस्सा है। नंबर 1, शेरपा अटैक। दोस्तों, ये इंसिडेंट काफी ज्यादा पॉपुलर है और बहुत सारे लोग इस बारे में बता चुके हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि बहुत सारे माउंटेनियर इस बात को बता चुके हैं कि माउंट एवरेस्ट पर हेवन का गेट है। ब्रिटिश माउंटेनियर जॉन ग्रिफिथ्स ने बताया था कि जब वो और उनकी टीम माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने शेरपा के एक अग्रेसिव ग्रुप का सामना किया था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि शेरपा एक एथनिक ग्रुप है जो ईस्टर्न नेपाल में है और इसे एवरेस्ट रीजन में मौजूद अंडरवर्ल्ड का गेटवे माना जाता है। तब तो आप स्वयं ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार माउंट एवरेस्ट कितनी ज्यादा मिस्ट्री से भरा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।